दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस बताओ में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि आप हमेशा मेरे YouTube चैनल बिजनेस बताओ के माध्यम से कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करते हो। मैं हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूँ कि देश में जो बेरोजगारी हो वो मिट जाए। मेरा उद्देश्य यही है, देश के कोने कोने से बेरोजगारी को मिटाना है और देश में रोजगार की अलख को जगाना है। बस यही चाहता हूँ मैं। तो दोस्तों, आज भी कुछ बहुत ही विशेष टॉपिक पर चर्चा होगी। विशेष टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, यानी कि एक ऐसा बिजनेस जो आप 5,000 रुपये में बड़ी आसानी के साथ स्टार्ट कर सकते हो और दिन का ज़्यादा नहीं कहूँगा 1,000 रुपये कमा सकते हो। 5,000 में जो बिज़नेस स्टार्ट हो जाए उस पर 1,000 रुपये किस प्रकार से बनाओगे, उसके बारे में यहाँ पर मैं विस्तृत में चर्चा करूँगा। पूरा सब कुछ डिटेल बताऊँगा कि आप कहाँ से माल लाओगे, माल बेचने कैसे जाओगे, माल कहाँ जाकर बेचोगे, माल को कितने में बेचना है, माल में इन्वेस्टमेंट मैंने जैसे बता दिया ही अभी 5,000 रुपये हैं, स्टार्ट कर सकते हो। आपको प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट की भी बता दूँ। प्रॉफिट है 40 से 50%। बिना गवाए समय आपको बताता हूँ कि आज का जो बिजनेस आइडिया है वो बिजनेस आइडिया है कटलरी या मनीहारी का बिजनेस। यानी कि जो औरतें नकली सामान पहनती है उसका बिजनेस आइडिया है, जो कि नकली सामान जिसे हम कहते हैं मनीहारी का बिजनेस। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हो सकता है कुछ अलग बोले, हमारे यहाँ तो लेडीज़ कटलरी आइटम बोलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, यानी कि ये बिजनेस आइडिया एक ख़ास इसलिए है क्योंकि इस बिजनेस में आपको मात्र 5,000 रुपये है तो स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास ज़्यादा पूंजी 10, 20, 30,000 में तो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर ज़्यादा पूंजी है 50,000 के आसपास तो आप एक दुकान खोल सकते हो और दुकान के मालिक बन सकते हो। तो दोस्तों, इस बिजनेस को आप किस प्रकार से करोगे पहले उसके बारे में बताता हूँ। लेकिन चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। घंटी का बटन आप दबा सकते हो ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और चैनल को वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अभी कीजिएगा और इसको शेयर करना कदापि ना भूलिएगा, क्योंकि ये दोस्त आपका हमेशा लोगों को रोज़गार दिलाने के बारे में सोचता है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बस यही उम्मीद है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बिज़नेस आप 3 प्रकार से कर सकते हो। आपके पास बाइक है तो बाइक पर घूमकर आप एक ऐसा जुगाड़ बना सकते हो, ट्रॉली बनवा सकते हो, या फिर लोहे का एक जुगाड़ू स्टैंड बनवा सकते हो। यानी कि आप आराम से बैठ जाओ और उसके ऊपर आप रस्सियों से उस जुगाड़ू लोहे के आइटम को बांधकर या पीछे ट्राली बांधकर आप गांव-गांव जाकर उन मनीहारी जो लेडी से पहनती है उन आइटम्स को आप बेचो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा ये आप काम कर सकते हो कि जहाँ पर बाज़ार, हाट बाज़ार लगता है, सब्जी का बाज़ार जिसे बोलते हो आप सरल भाषा में, उस सब्जी के बाज़ार में आप अपनी छोटी सी दुकान लगा सकते हो। वहाँ पर लेडीज़ से सबसे ज़्यादा आती है सब्जी खरीदने, वो आइटम खरीद कर लेकर जाएगी। तीसरा, जैसे मैंने बताया, आपके पास 50,000 रुपये है या 50,000 रुपये से ज़्यादा है, आपको 50,000 रुपये लेकर क्या करना है, अपनी एक दुकान खोलना है। वो दुकान आप कहाँ पर खोलोगे, जहाँ पर ऑलरेडी महिलाएँ कहीं पर, यानी कि दुकानें हैं और जहाँ पर जाकर वो सामान खरीदते हैं, वहीं पर दुकान खोलना है। अब स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तीनों। पहले बात करते हैं, आपके पास बाइक है तो बाइक से आप क्या करोगे, एक जुगाड़ बनाओगे लोहे का और उसको रस्सियों से बांधोगे। उस पर आप लेडीज़ों के आइटम्स, जिसमें लेडीज़ों के आइटम में कान का आ गया, झुमके, नाक की बाली, नाक का कांटा, माथे का जो टॉप लगाते हैं टॉप, उसके बाद गले का हार, मंगलसूत्र, उसके बाद डिज़ाइन फैंसी वाली चूड़ियाँ, बिंदी आ गई, उसके बाद पैरों में पहनने वाले पायजब जो नकली है, वो नकली की हम बात कर रहे हैं, यानी कि डुप्लीकेट्स, ठीक है, जो मनीहारी आइटम में आता है। उसके बाद इसमें आपका, आप साथ में ठंड के मौसम में क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्रीम वगैरह, लिपस्टिक वगैरह, पाउडर वगैरह, ये भी आप रख सकते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लेडीज़ से जो जो पहनती है आर्टिफिशियल
ज्वेलरीज जिसे बोलते हैं वो भी आप लेके चल सकते हो, जिसमें हाथ के कंगन वगैरह आ गए, हाथ का यहाँ पर चूड़ा आ गया, गले का अच्छा सा डिज़ाइन वाले आर्टिफिशियल हार आ गया, बढ़िया तरीके के अलग अलग टाइप की छोटी बड़े साइज़ के सभी आइटम्स आ गए। देखिए आप क्या कर सकते हो, आप सोमवार से लगाकर शनिवार तक हर दिन हर अलग अलग गांव में 4-5 गांव आपको जाना है। जैसे सोमवार के दिन जहाँ पर हाट बाज़ार रहता है, सब्जी का बाज़ार गिरता है, पहले क्या कर लिया, पहले अपने गांव में घुमाए सोमवार के दिन, 4-5 गांव आसपास के कर लिया आपने, आइटम अपने मनिहारी का जो है वो बेच जाए, 4-5 गांव घुमाए जिस गांव में, उसके बाद हाट बाज़ार है वहाँ पर जाकर आपने दुकान लगा ली। ऐसे ही मंगलवार के दिन भी करना है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी कि आपको शनिवार तक ऐसे डेली काम करना है कि सुबह 8 बजे निकल गए, 12 बजे तक 4-5 गांव कवर कर लिए, घूम के आ गए, बढ़िया तरीके से सेलिंग हो जाएगी आपकी। 3-4 हज़ार की सेलिंग गई नहीं। और इसमें प्रॉफिट की बात करूं, 2 से 3 गुना का प्रॉफिट है। अरे 10 रुपये का कोई आइटम लेता है तो 20 से 30 रुपये बचता है। पूछ लेना जो मनिहारी, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फिर जो कॉस्मेटिक की दुकान लेकर बैठा है, वो जनरल स्टोर्स लेकर बैठा है, जो जहाँ पर लेडीज़ों के आइटम मिलते हैं, वहाँ पर जाके पूछ लेना उसको, अगर विश्वास नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको ऐसे ही करना है शनिवार के दिन भी, कि आपको 4-5 गांव विजिट कर लिए और जहाँ पर आपका सब्जी का बाज़ार है, हाट बाज़ार गिरता है, वहाँ पर जाकर आपने दुकान लगा ली। आपको दोनों काम हो गए, आपने गांव भी विजिट कर लिए, गांव भी घुमाया आप, और साथ ही साथ आपने दुकान भी लगा ली वहाँ पर जाकर। अगर माल बिक गया गांव में तो अच्छी बात है, नहीं तो दुकान लगाओगे वहाँ पर तो लेडीज़ें आएगी और माल बिकेगा। बस आपके पास आइटम नए नए होना चाहिए, हमेशा आइटम नए नए होना चाहिए। दूसरा, आप घूमना अच्छा नहीं लगता है तो आप दूसरा तरीका, वही हाट बाज़ार में गए और सीधे से 2-1 बजे के आसपास गए और 7-8 बजे तक दुकान लगाई और अपना माल बेचा। एक अच्छी से बढ़िया तरीके से ठेला वगैरह सजाया, उस पर बैनर वगैरह लगाया अपने नाम का कि अजय कॉस्मेटिक दुकान, अजय लेडीज़ आइटम्स, ऐसा करके बैनर लगाया अपने ठेले, अपने रेडी के ऊपर, और दुकान स्टार्ट कर दी। तीसरा, आपके पास 50,000 रुपये हैं तो जहाँ पर ऑलरेडी पहले से दुकान लगाई हुई है, लोगों ने खोल कर रखी है कॉस्मेटिक की दुकान पे, वहाँ पर आपको जाना है और दुकान 50,000 रुपये में, अपने छोटी सी दुकान हो लेकिन माल लबालब भरा होना चाहिए। बस आपके पास ग्राहक आएगा। आपके पास इन आइटम के साथ साथ ठंड में क्रीम वगैरह सब कुछ बेच सकते हो, पाउडर्स वगैरह, बच्चों के आइटम्स वगैरह सब आप बेच सकते हो। इसमें आपके पास धीरे धीरे रोटेशन बन जाए, यानी कि आपका क्या है, जैसे कि 4 महीने आपने, 8 महीने आपने काम किया और आपके पास पूंजी बढ़ जाए, तो उस पूंजी को उस बिज़नेस में ही लगाओ, उससे मज़ा आ जाएगा दोस्तों। आपको देखिए, आपकी दुकान में जितना माल दिखेगा उतना बिकेगा। तो आप क्या है, आप ठंड का आइटम भी भर सकते हो, गर्मी में क्या लगता है उस हिसाब से आप माल मंगा सकते हो, बारिश में क्या लगता है उस प्रकार से माल मंगा सकते हो। यानी कि आप लेडीज़ की दुकान खोल कर बैठे हो तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ वही बेचना है जो आप हमेशा, ये हमेशा क्या बेच सकते हो, जहाँ पर आप मोटरसाइकिल से माल बेच रहे हो वहाँ पर, ये जो हाट बाजार में दुकान लगा रहे हो वहाँ पर एक लिमिट में माल बेच सकते हो। लेकिन अगर खुद की 50,000 रुपये की दुकान लेके बैठे हो तो उस 50,000 की दुकान को बढ़ाते जाना है, कि अगले महीने आपने मान लो 20,000 30,000 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ तो 10,000 रुपये निकाल के फिर अपनी दुकान में इन्वेस्टमेंट किया। ऐसे आपको साल भर करना है। आपकी दुकान देखिए, आपको 20,000 रुपये 30,000 रुपये मान लो आप महीने के कमाते हो, 30 दिन दुकान खोलकर 1,000 रुपये रोज के, 20,000 आपने खर्चे के अलग निकाल लिए और 10-10,000 इन्वेस्टमेंट करोगे तो 1,20,000 का माल आपकी दुकान में होगा और 50,000 का पहले से, यानी कि आपकी दुकान में 1 साल के बाद 1,70,000 रुपये का माल हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अपनी दुकान में आइटम बढ़ाओगे। आप औरतों के सभी सामान तो रखोगे, साथ ही साथ क्या करोगे, ठंड के सामान भी रखने लग जाओगे, क्रीम वगैरह, अपना बोरोप्लस वगैरह, सभी प्रकार के जो भी आइटम्स आते, आप समझ रहे हो मेरी बात, और रख सकते हो। साथ ही साथ अंडर गारमेंट्स वगैरह भी रख सकते हो लेडीज़ों के। तो इस प्रकार से आप क्या आइटम बढ़ाओगे तो लेडीज़ से आएगी ना, तो वो उनका क्या है, एक दुकान पर सब आइटम मिल जाए, क्योंकि दूसरी दुकानों पे बार बार जाना उनको अच्छा नहीं लगता है, शर्म आती है। तो इसलिए आप धीरे धीरे साल भर के बाद अपनी दुकान को बड़ा करने की सोचो और बड़ा हो जाएगा। देखिए, साल भर में 1,70,000 का आपकी दुकान में माल कैसे भरोगे ये मैंने बताया। अब जब आपकी दुकान फिर अच्छे से चलने लग जाए तो 2 साल ऐसा कीजिए, 3 साल ऐसा कीजिए, देखोगे कि आपकी दुकान के साइज अगर 10 बाई 10 का है, 2 साल बाद भगवान करे बढ़ जाएगा और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो मैंने तरीका बताया, इस तरीके से अगर आप दुकान को बढ़ाते हो तो फिर मेरे कहने का मतलब इस प्रकार से अब माल कहाँ से खरीदोगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में हम आ गए। माल तो आपको उस व्यापारी से खरीदना है, उस
व्यक्ति से खरीदना है जहाँ पर सबसे बड़ा होलसेलर बैठा हो। और होलसेलर तो वैसे कहूँ, आप 5-10 हज़ार 20 हज़ार में खरीदते हो तो अपने आसपास के बड़ी सिटी में चले जाना, वहाँ पर उस व्यक्ति से बात कर लेना होलसेलर से, और माल मंगा लेना ट्रांसपोर्ट से। लेकिन जब 50 हज़ार 1 लाख 2 लाख की बात आ जाए तो आप दिल्ली के सदर बाज़ार चले जाना। इतना सस्ता आइटम है, 1-1 रुपये के आइटम है, 1-1 2-2 रुपये 3-3 रुपये 5-5 रुपये के आइटम, और सीधे 10 20 30 40 50 रुपये में बिकते हैं। सदर बाज़ार दिल्ली का इतना बड़ा मार्केट है जो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, जहाँ पर सदर बाज़ार में अगर आप एक बार चले गए तो अच्छे व्यापारी से बात करना जो फ्रॉड ना करे आपके साथ। पैसा देना लेकिन पक्का बिल ले लेना, जीएसटी वाला, इनवॉइस वाला पक्का बिल बनवाना, ताकि कुछ दिक्कत आए तो आप क्लेम कर सको, दावा कर सको। तो पहले क्या करो, आप पेमेंट दो और माल पैक करवाओ। आपको जो अच्छा लगता हो, 50 हज़ार या उससे ज़्यादा आपके पास पेमेंट हो, 1-2 लाख रुपये, तो दिल्ली सदर बाज़ार जाओ और माल उठा के लाओ। 1 या 2 बार जाना पड़ेगा। आपकी दुकान जैसे ही चालू हो जाए, बस फ़ोन पर सब कुछ हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट से माल आप मंगवा सकते हो। आप जैसे कि मान लेता हूँ, आप एमपी में रह रहे हो तो दिल्ली से डायरेक्ट आपके घर तक माल तो नहीं आएगा, इंदौर में आ जाएगा, इंदौर से फिर आपके घर आएगा। आप यूपी में रह रहे हो तो दिल्ली से डायरेक्ट जयपुर मान लो, आप इलाहाबाद आ जाएगा, प्रयागराज दिल्ली से। प्रयागराज के बाद आप कहाँ रहते हो वहाँ पर आ जाएगा। जैसे आप बिहार रहते हो तो पटना में आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट सुविधा सब जगह पूरे भारत में है। फिर उसके बाद वो लोकल ट्रांसपोर्ट से आपके घर तक माल आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट की पक्की बात करिए कि किस ट्रांसपोर्ट से माल मंगाना है आपको, ठीक है। अब इस प्रकार से आप सबसे बड़े मार्केट से माल खरीद सकते हो और सस्ते से सस्ते दामों पर। लेकिन स्टार्ट में मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि दिल्ली मत जाइएगा, आपके बड़े व्यापारी से माल लीजिएगा। अब इसमें प्रॉफिट का मैंने बता दिया, 30-40%, 30-40 गुना इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा है भाई, 3-4 गुना ज़्यादा है। 30-40% नहीं, 3-4 गुना। 10 रुपये का आइटम 30-40 रुपये में बिकता है। तो अब प्रॉफिट भी हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया। मार्केटिंग इसके साथ कैसे कर सकते हो? मार्केटिंग एक सबसे बढ़िया तरीका बताऊँ, आप ये काम अपने घर से मत कीजिएगा, मज़ा नहीं आएगा। आपका घर अगर अच्छी गली में है जहाँ पर व्यस्त मार्ग है, आपका घर जो है अच्छे चौराहे पर है, अच्छे लोकेशन पर है, तो कर सकते हो। लेकिन कहीं गली में आपका मकान है और आपने स्टार्ट कर दिया छोटे से स्केल पर, तो मज़ा नहीं आएगा। 1-2 साल में दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए आप किराए का रूम लीजिए, मार्केट में बैठिए, और मार्केट में आपको ग्राहक आसानी से मिल जाएगा। इसकी मार्केटिंग क्या होगी? ऑटोमेटिक होगी। एक औरत लेकर आपकी दुकान से माल गई तो 4 औरत 10 औरतों को आसानी से बताएगी। ऐसे ही कपड़े की दुकान, साड़ी दुकान में भी होता है कि यार वहाँ पर अच्छी साड़ी की दुकान, वहाँ पर अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं, कम रेट पर मिलती है। औरतें ऑटोमेटिक प्रचार प्रसार कर देगी, आपको मार्केटिंग करने की इसमें आवश्यकता है ही नहीं। 1 भी रुपया मार्केटिंग में नहीं लगाना है इसमें। बस आप क्या कर सकते हो, अपने रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों, अपने गली मोहल्ले वालों को बता सकते हो। थोड़े बहुत पाम्पलेट वगैरह 500 छपा लिए, अपने गांव में बांट दी। अपने छोटा सा शहर है तो अपनी कॉलोनी में बांट दिए, आपके जहाँ पर भी रहते हो आसपास लोगों को बांट दिए। तो उससे पता चल जाएगा कि अच्छा कोई दुकान खुली है, स्टार्ट हुई है और उसका शुभारंभ हो रहा है। नाश्ता वगैरह करवा दीजिए, थोड़ा बहुत पोहे वगैरह का, तो लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा ये एक नई दुकान खुली है। पर बात ध्यान रखना, अगर दुकान खोलने जा रहे हो, बैनर लगाना मत भूलना। बड़ी दुकान खोलने जा रहे हो तो बैनर लगाओ, अवश्य लगाओ, और बैनर लगाकर अपना काम स्टार्ट करो। और गाड़ी वगैरह से बेच रहे हो तो एक लाउड स्पीकर रखो, हर गली नुक्कड़ चौराहे पर जाओ और उसको स्टार्ट कर दो। आपने देखा होगा भोपू जो बोलता है कि भाई औरतों का सामान सस्ते से सस्ते दामों पर ले लो, ऐसा रिकॉर्डिंग करके उसमें छोड़ दिया। हर गली में 5 मिनट रुक गए, हर चौराहे पर 5-5 मिनट रुकते गए और आगे बढ़ते गए, और औरतें आएगी आपके पास, आपका रेट वगैरह पूछेगी और खरीदेगी। तो ये आइटम बिकेगा। सबसे ज़्यादा इस आइटम में MRP नहीं है भाई, 3 से 4 गुने का प्रॉफिट है। बस इसलिए ये वीडियो मैंने शूट किया कि इसमें मैंने देखा अपने गांव, मेरे गांव में आज ही एक व्यक्ति बंदा आया था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया, समय नहीं था। उसने भी यही किया कि एक छोटे से उसने एक औरत ने कान का लिया, शायद हो सकता है 10 रुपये का होगा, उसने 50 रुपये उसको बताया और वो 40 रुपये में दे के चले गया। मुझे लगा यार इसमें क्या प्रॉफिट है यार, गजब का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट ज़्यादा है भाई, प्रॉफिट, इसलिए आप काम करना पड़े। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, मुझे उम्मीद है अच्छा लगा, तो आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और ऐसे में खास सभी वीडियो बनाता रहूँगा। और अगले वीडियो और कोशिश करूँगा कि अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करूँ, कम से कम पूंजी लगाकर अच्छा प्रॉफिट कमाने के बारे में बात में करूँ। तो दोस्तों फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।